की रुकनियत बहाल कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया है जिसमें MNA आदिल बज़ई की रुकनियत को ख़त्म कर दिया गया था। और ये रुकनियत का खात्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ के उस एलामिया की बुनियाद पर किया गया था जिसमें कहा गया था कि आदिल बाज़ई ने पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट न डालकर 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्टी की आइन की खिलाफ वर्जी किया और आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है। और अगर मैं दूंगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अगर मैं दूंगा मैं प्रॉपर PMLN ज्वाइन करूंगा, उनके साथ अगर मेरा एक भी पिक्चर एक भी वीडियो आप दिखाएं तो मैं जुर्माना हूँ। और दूसरी बात ये बात है कि मैंने कभी PMLN के किसी लीडरशिप से मुलाकात आज तक नहीं मिला है, तो मैं ज्वाइन कैसे करूँगा। और मैं इन्होंने ये जो फेक एफिडेविट बनाई है वो इस वजह से बनाई है कि उन्होंने एक रिजर्व सीट निकाली है मेरे एफिडेविट के थ्रू, तो ये उन्होंने एक जलसाजी कह सकते हैं, 2 नंबरी कह सकते हैं, वो किया है। तो बैरिस्टर आदिल बज़ई साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको कभी बुलाकर पूछा कि ये आपका एफिडेविट है, आपका अल्फिया बयान? नेवर, कभी नहीं पूछा। अच्छा, इस दौरान जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या जो इनका इत्तेहाद है, आपके साथ किस किस्म का सलूक रवा रखा गया इस सारे अरसे में? ये मैं तो ऑलरेडी अपोजिशन पहले दिन से मैं सबूत दे सकता हूँ। आप वहाँ पे नेशनल असेंबली के ऑफिशियल पिक्चर्स मेरे पास आए हुए हैं। मैंने जब हल्फ लिया, इमरान खान का तस्वीर अपने शोल्डर पे लगा के मैंने हल्फ लिया और इमरान खान का आवाज़ लगा के मैंने हल्फ लिया, और मैं पहले दिन से अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हूँ। मेरे स्पीचेस दे के मेरे हुकूमत गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्पीचेस मैंने दिए। उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं अपोजिशन और ये गवर्नमेंट है। मैं कभी भी उन्होंने मुझे इस तरह ट्रीट नहीं किया कि मैं उनका मेंबर हूँ। अच्छा, आपके हल्के में लोगों ने आपको वोट किस वजह से दिया? शहबाज शरीफ की वजह से या इमरान खान की वजह? मेरे पोस्टर्स लगे हुए, मेरे पोस्टर्स, मेरे वीडियोस चेक करें, मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, आप प्रिंट मीडिया पे कहीं भी देख सकते हैं। मैंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया और मैं इमरान खान के नाम पे धोखा नहीं कर सकता हूँ कभी। मैंने इमरान खान के साथ हल्फ लिया था कि मैं इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़ा रहूँगा, और उस हल्फ की वजह से और मैं चाहता हूं कि उसूल की सियासत हम करें, उसूल की सियासत हम एक खड़े होकर करें, ये ना करें कभी उधर जाएं कभी इधर जाएं, कभी क्या करें कभी क्या। उसूल की सियासत, आपको पता है हमारे बड़ों ने पहले उसूल की सियासत की है, तो मैं उसूल की सियासत करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि हम सब ने उसूल की सियासत करना चाहिए। अच्छा, आपने अपने कागजात नामजदगी में किस पार्टी के हवाले से अपना हल्फिया बयान दिया था, वाबस्तगी का? मैंने दो बल्कि 3 जमा किए थे। एक PTI से किया था, जो PTI को उन्होंने यानी इंतखाबी निशान खत्म कर दिया था। आपको पता है कैसे वो इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया। फिर उसके बाद मैंने उसका किया था PTI बला जो नजरियाती था उनका किया था, फिर वो खत्म कर दिया था। फिर मैंने इंडिपेंडेंट जमा कर दिया, 3 फॉर्म मैंने जमा किया, फिर मैंने इंडिपेंडेंट जमा किया था। मगर मेरा जो था वोट जो है इमरान खान के बुनियाद पे मिला। ये नहीं है कि मैं हकीकत बताऊं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादे से हम लोग आ रहे हैं, इलेक्शंस कर रहे हैं, जीत रहे हैं, हम लोग ये सीट आ रहा है, ये इस तरह नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने भी शख्सियत है, मगर खान साहब की वजह से। अच्छा, आपने जो पहला हल्फिया बयान दिया 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, वो कौन सी तारीख का था और किसके लिए दिया आपने? मैंने इमरान खान के लिए दिया। कौन सी तारीख पे? सर 8, मुझे ये आइडिया याद नहीं है। अच्छा, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन के 3 दिन के अंदर हल्फिया बयान देना होता है। मैं अच्छा वो जो इलेक्शन मैंने SIC के दिया था। हमारे पार्टी इंस्ट्रक्शन था कि PTI वालों को कि बैरिस्टर गौहर ने कहा आपने, और मैं था उस टाइम आजम खान सवाती के साथ। आजम खान सवाती इसका गवाह है कि मैं उसके घर में उसके साथ था, क्योंकि मेरे पीछे लोग पड़ गए थे, मुझे उठाने की कोशिश करे कि आप एफिडेविट जमा करें, हमारे ये करें वो करें। मैं ऑलरेडी आ चुका था, आजम खान सवाती के घर में था, उनके साथ मैंने स्टे किया, उन्हीं के सामने मैंने एफिडेविट SIC का साइन करके दिया। अच्छा, आपकी आखिरी बार से कब मुलाकात हुई? असेंबली में कभी चलते फिरते में हाय हेलो हुई, कभी इस तरह मुलाकात नहीं हुई। इसके से अच्छा, आपके साथ इस हुकूमत ने कोई इंतकामी कार्रवाइयां भी की हैं? बहुत की है। मेरे 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी गिराई, मतलब इतना जितना मेरे साथ जुल्म के, मेरे सारे कारोबार को सील किया, अभी तक सील किया हुआ है। और मैं अल्लाह से ये इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। जो आज जिस तरह आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मुझे इंसाफ मिला, मुझे पता था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे अपने ईमान और अपने इखलास का पता था, अपने सच्चाई का पता था, अपने हक का पता, और मैंने हल्फ का साथ दिया था, कुरान का साथ दिया था कि मैं खान साहब के साथ था, हूँ और रहूंगा। उन्होंने मुझे आज साथ भी दिया और रास्ता भी दिया। अच्छा, कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी है। इलेक्शन कमीशन का वो फैसला मुअत्तल कर दिया है कि जिस फैसले में आदिल बज़ई की रुकनियत कौमी असम्बली को खत्म किया गया था, उन्हें नाअहल करार दिया गया था। जस्टिस मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला किया है और आइंदा समाअत अब 13 तारीख को यानी 13 दिसंबर के लिए